दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा लिकोरिया के बारे में। बहुत सी बहनें बेटियां लिकोरिया पर वीडियो बनाने पर अनुरोध कर रही थीं कि लिकोरिया पर वीडियो बना दो। तो आज मैं आपको लिकोरिया पर विस्तृत जानकारी दूंगा। तो मेरा भी आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में जो जानकारी दी जाती है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग देखते हैं कि इलाज या नुस्खा क्या है, और जो कंटेंट होता है जो हम बताते हैं उस कंटेंट को बकवास समझते हैं, और कुछ लोग बकवास कहते भी हैं। रिसेंटली मुझे एक मैसेज भी आया था कि बकवास बंद करो। तो इस तरह से अगर बकवास लगती है तो कमेंट करके बताना मुझे, जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप इसे समझ नहीं पाओगे तो इलाज कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि श्वेत प्रदर क्या है। तो जब मासिक धर्म शुरू होता है तो उसके कुछ दिन पहले, और जब मासिक धर्म समाप्त होता है तो उसके 2-4 दिन बाद योनि से शराब निकलता है। यह पतला पारदर्शी होता है, और यदि यह शराब लंबे समय तक जारी रहे तो यह श्वेत प्रदर का लक्षण है। अब आइए जानते हैं कि लिकोरिया कितने प्रकार की होती है। दोस्तों लिकोरिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक सफ़ेद पानी आना, दूसरा हल्का मटमैला कलर या पीलेपन का आना, और तीसरा जो है वो गाढ़ा और रक्त मिला हुआ शराब आना। गाढ़ा और रक्त खून की तरह आएगा। इसलिए जब हमारे गर्भाशय के अंदर अंगों में सफ़ेद रंग का स्राव निकलता है और अगर पीले रंग का स्राव निकलता है तो यह गर्भाशय के अंदर गांठ होने की ओर संकेत करता है। और अगर गर्भाशय में बेज रंग का रक्त के साथ मिलकर आता है तो यह संकेत करता है कि अंदर गांठ बन रही है या फिर कोई कैंसर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और यह सब बहुत बदबूदार होता है। इसमें हमें जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इसकी तुरंत जांच करानी चाहिए। अगर आपको योनि से पतला सफ़ेद पारदर्शी स्राव आ रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका इलाज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते तो यह आगे चलकर बीमारियों में भी बदल सकता है। और आज अधिकतर महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित हैं, और जब उन्हें हल्का फुल्का डिस्चार्ज होता रहता है उस समय न तो वे ध्यान देती हैं और न समझ पाती हैं कि यह आगे चलकर गंभीर बीमारी भी बन सकती है। अब बात करते हैं कि श्वेत प्रदर के लक्षण क्या हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बेल आइकन जो है वो दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो जो हैं वो उनकी सूचना आपको मिल सके। तो लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण यह है कि जब लिकोरिया की शिकायत होती है तो सबसे पहले चेहरे की चमक गायब हो जाती है। चेहरा कांतिहीन हो जाता है, नस्तेज हो जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगते हैं और बहुत कमजोरी होती है। हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होता है, खून की कमी हो जाती है, और कामेच्छा कभी बढ़ जाती है और कभी पूरी तरह खत्म हो जाती है। जब आप इतना परेशान रहने लगते हैं तो डिप्रेशन की समस्या कई गुना तक बढ़ जाती है। योनि मार्ग में गर्भाशय के अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उस झिल्ली के नीचे बहुत सी ग्रंथियां होती हैं। छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो जो तरल पदार्थ को निकालती रहती हैं, और उस तरल पदार्थ के कारण हमें अंदर सूखापन महसूस नहीं होता। ये गीलापन महसूस कराता रहता है। लेकिन अगर यह तरल पदार्थ आवश्यकता से अधिक बाहर निकलने लगे तो यह लिकोरिया में बदल जाता है। तो श्वेत प्रदर होने के बहुत से कारण हैं। उन कारणों में सबसे पहला कारण है अस्वच्छता, माने योनि की सफाई ना करना। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जब हम नहाते हैं तो आपकी योनि के हिस्से को पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से पानी डाल डालकर धोना चाहिए। अगर हम इसे पानी से ठीक से नहीं धोते तो वह बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं और ये योनि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसमें खुजली होने लगती है, और जब हम खुजली करते हैं तो घाव सूज जाता है, घाव या सूजन आ जाती है। इसलिए इसे साफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है जो लिकोरिया पैदा करने में सहायक होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं, अधिक खटाई का प्रयोग करते हैं, मसालेदार चीज़ें खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, जो लोग गरिष्ठ भोजन करते हैं उन्हें भी लिकोरिया हो जाती है। या जो लोग अधिक सेक्स करते हैं उन्हें भी लिकोरिया की शिकायत होने लगती है। जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते, आलसी हैं, योग नहीं करते, किसी भी तरह का प्राणायाम नहीं करते या कोई व्यायाम नहीं करते, उन्हें भी श्वेत प्रदर की समस्या होने की संभावना रहती है। और उसका दूसरा बड़ा कारण है कब्ज। अब कब्ज का कारण क्या होता है? जब हम मसालेदार चीज़ें खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं,
गरिष्ठ भोजन खाते हैं, श्रम नहीं करते, श्रम का अभाव रहता है, किसी भी तरह का योगासन, प्राणायाम कुछ भी नहीं करते, तो हमें कब्ज़ की समस्या हो जाती है और कब्ज़ की शिकायत इस रोग को जन्म देती है। अब हमें देखना है कि हम लिकोरिया का इलाज कैसे कर सकते हैं। लिकोरिया तो शुरू हो गया, लेकिन उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि लिकोरिया रोग खत्म हो जाए और ये आगे ना बढ़े। इसलिए जब आपको लिकोरिया की शुरुआत महसूस हो या फिर लिकोरिया ना भी हो, तो भी हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जब भी आप वॉशरूम जाएँ तो हर बार पानी से योनि को अच्छे से साफ करें। अगर आप हर बार वॉशरूम नहीं जाते तो दिन में पानी से 1-2 बार योनि को धोना ज़रूर चाहिए, ठीक है? जब आप इसे पानी से धोते हैं तो किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहती और प्रदर रोग की समस्या जो है वो भी नहीं रहती। इसके अलावा जब आप नहाएँ तो नहाते समय भी आपको अपनी योनि या वजाइना जिसे बोलते हैं उसको अच्छे से धोना है और हो सके तो नीम के पत्तों का पानी ज़रूर रखें। अपनी योनि को अच्छे से धो लें। एक डॉस पंप आता है, उस डॉस पंप के अंदर नीम का पानी भरकर वजाइना के अंदर पानी छोड़ देते हैं और फिर उसे दबाते हैं, तो पानी योनि के अंदर चला जाता है और अंदर जो संक्रमण होता है उसे बाहर निकाल देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीम एक एंटीबायोटिक है, इसलिए आप नीम का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। अगर आप नीम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें बी वॉश नाम का एक साबुन भी आता है, उससे भी आप योनि की सफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदरूनी सफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीम के पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें और डॉस पंप का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो भी अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उसे गर्म पानी से धोकर अच्छे से धोकर उसमें डिटॉल डाल दें। लिकोरिया रोग अक्सर स्वच्छता के अभाव के कारण आता है और शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो लिकोरिया की शिकायत शुरू हो जाती है। तो हमने अभी स्वच्छता के बारे में बात की, अब देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो और लिकोरिया की शिकायत जो है वो हमें हो गई है तो वह धीरे-धीरे इससे ठीक हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको 2 नुस्खे बताऊँगा। सबसे पहला नुस्खा जो है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, रोज़ाना 1 केला लेना है। केला पूरी तरह से पका होना चाहिए और उसमें 10 ग्राम गाय का घी मिलाकर उसे अच्छे से मसल लेना है और उसका पेस्ट जैसा बना लेना है। फिर इस पेस्ट को अब धीरे-धीरे चम्मच से खाओ। इसे खाने में थोड़ा समय लो, धीरे-धीरे खाओ, 10 से 15 मिनट इसको लगने चाहिए। समय लगते अगर खाएँगे तो ये हमारे शरीर में जाते ही पच जाएगा, इसलिए आप इसे 15 से 20 मिनट में खाएँ और ऊपर से 1 गिलास गरम दूध गाय का पी लें। और अगर आप दूध में कुछ मीठा डालना चाहते हैं तो उसमें शहद डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसी तरह शाम को जब पेट थोड़ा खाली हो जाए, जब चाय का समय हो, उस समय भी आप 1 पका हुआ केला खाएँ और उसमें 10 ग्राम घी मिला लें। 10 ग्राम घी मतलब 2-4 चम्मच के समथिंग। जैसे मैंने आपको नाश्ते में खाने को कहा था, उसी तरह से आपको शाम को भी मैश करके खाना है। जब हम केले के साथ घी खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है लिकोरिया के कारण कम हो गया था, जो कमज़ोरी आ गई थी तो यह कमज़ोरी को पूरा कर देता है। और जब हमें कैल्शियम मिलने लगता है तो शरीर में ताकत आती है। सुबह और शाम दोनों समय केवल नाश्ता ही करें। आप जो भी खाते हैं उसमें गेहूं की रोटी अक्सर खाई जाती है, इसलिए अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो सिर्फ गेहूं ना खाएं, इसमें चने का आटा भी मिलाना चाहिए। अपने घर में आप काले चने पिसवा लीजिए, कि पिसवा कर ले आइए बाजार से, काला चना ले आइए, उसको पिसवा कर और इस आटे में लगभग 5 किलो गेहूं के आटे में 1 किलो चने का आटा मिलाकर रख लें और जब भी आप रोटी बनाएं तो इसी आटे की रोटी बनाकर खाएं। इसके अलावा दिन में जब भी आपको भूख लगे तो आपको भुने हुए चने खाने चाहिए, क्योंकि भुने हुए चने लिकोरिया के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसलिए आपको आटे में चने डालकर रोटी बनाने को कहा गया है। और आप रोजाना खाने के साथ जो भी सब्जी खाते हैं, कोशिश करें कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है और इससे हमारा पेट जो है वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि इसमें अधिक फाइबर भी होता है, तो कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। तो कोशिश करें जब भी आप दाल भोजन के साथ खाएं तो उस दाल के छिलके होने चाहिए, मतलब छिलके वाली दाल होनी चाहिए और दाल को थोड़ा पतला बनाएं। मैं छिलके वाली दाल खाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छिलके के नीचे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जब हम छिली हुई दाल खाते हैं तो उसमें विटामिन्स और मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं,
तो हमें इस बीमारी में या किसी भी बीमारी में इन सब की ज़रूरत होती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। थोड़ा संयम रखना चाहिए। अगर आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं या संयम रखते हैं तो इससे आपकी लिकोरिया की शिकायत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और यदि आप संयम नहीं रख पाते तो ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। कुछ योगासन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि योगासन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम रोज़ाना योगासन करते हैं तो उसका असर हमारे पेट पर पड़ता है, और जब असर पेट पर पड़ता है तो कब्ज़ नहीं होती और लिकोरिया में भी राहत मिलती है। तो इसके लिए पश्चिमोत्तानासन आप कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, सेतु बंद आसन कर सकते हैं, मर्कटासन कर सकते हैं। इन 4 या 5 आसनों को आपको रोजाना करना है, और इसके साथ ही 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट कपालभाति भी करनी है। और जिस समय आप लिकोरिया का इलाज कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उस समय आप तेल, मिर्च, खटाई, मसालेदार खाने का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सादा भोजन करें। नॉनवेज ऐसा भोजन है जो हमारी दिशा को बिगाड़ देता है, इससे दूरी बनाए रखें। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो लिकोरिया की शिकायत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आज मैंने जो आपको बातें बताई, अगर आप इन सभी बातों का पालन करेंगे तो चाहे कितनी भी पुरानी लिकोरिया की बीमारी हो, वह धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी। इसके अलावा मैं आपको एक और नुस्खा बता दूं जो बिल्कुल घरेलू और आसान है। आपको क्या करना है, रोजाना कच्ची फिटकरी लेनी है। कच्ची फिटकरी लगभग 10 ग्राम के समथिंग आप कच्ची फिटकरी ले लो और उसको पीसकर उसकी 5 पुड़ियाँ बना लो 2-2 ग्राम की। 2-2 ग्राम की पुड़ियाँ बनाने के बाद उन पुड़ियाओं को कच्चे दूध के साथ रोजाना सुबह खाली पेट आपको खाना है। एक-एक पुड़िया रोजाना आपको इस फिटकरी की लेनी है। अगर आप लगातार 5 दिन तक इस फिटकरी को खा लेंगे और अपनी योनि को स्वच्छ रखेंगे और संभोग से दूर रहेंगे तो आपकी जो लिकोरिया की समस्या है 5 दिन के अंदर जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा खुद का आजमाया हुआ, बहुत से लोगों को दिया हुआ बेहद असरदार और कामयाब नुस्खा है। इसको बेकार समझने की कोशिश ना करें, एक बार इसे यूज़ करें और इसका रिजल्ट कमेंट करके हमें इस वीडियो में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।